बारिश की धीमी बूंदें छत की टिन की चादर पर टकरा रही थीं, जैसे कोई पुरानी दास्तान दोहरा रही हो। हवा में ठंडक थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्मी। वो रात कुछ अलग थी। वो छत की आखिरी रात थी। वो पहली मुलाकात। छत पर वो हमेशा अकेली खड़ी रहती थी, खुले बाल, कानों में छोटे झुमके और आंखों में कोई अधूरी बात। उसका नाम था सानवी। हर दिन छत पर खड़े होकर तुम क्या सोचती हो? मैंने एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया। सानवी मुस्कुराई, शायद किसी की यादों को गिनती हूँ। और तुम्हें? मैंने उसकी आंखों में झांका। मैं तो बस तुम्हें देखता हूँ और सोचता हूँ क्या मैं भी तुम्हारी यादों में जगह पा सकता हूँ। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर किसी दिन मैं तुम्हारे बिना रहूं तो। मैंने उसकी उंगलियों को धीरे से पकड़ा। तो मैं उस छत को छोड़ दूंगा जहाँ तुम नहीं। सानवी की आंखों में उस वक्त कुछ ऐसा था जो सिर्फ देखा जा सकता था, समझा नहीं जा सकता। वो जैसे किसी पुराने जख्म को छिपा रही थी, और मैं उसकी मुस्कान में उसे पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हर दिन बारिश में भी छत पर खड़ी रहती हो? डर नहीं लगता? मैंने धीरे से पूछा। वो छत के कोने पर खड़ी होकर बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करती रही, फिर बोली, डर? डर तो उस दिन से खत्म हो गया जब अपनों ने पराया बना दिया। अब तो इस बारिश में ही अपनापन लगता है। मैंने उसके पास जाकर छाता उसके ऊपर कर दिया, लेकिन वो फिर भी भीगती रही। तुम्हारी जिंदगी की बारिश इतनी भारी क्यों है, सानवी? मैं उसके गीले बालों को देखता रहा। वो मेरी तरफ पलटी। उसकी पलकों से बूंदें गिर रही थीं, पर वो आंसू थे या बारिश, मैं नहीं जान पाया। कभी कभी किसी की आखिरी याद बन जाना सबसे बड़ा जुर्म होता है। मैं किसी की आखिरी थी, और अब सब कुछ मुझ में खत्म हो गया है। मैं उसके और करीब आया। मेरे हाथ ने उसका चेहरा धीरे से छुआ। अगर कुछ खत्म हुआ है तो मैं उसे फिर से शुरू करने आया हूँ। सानवी पहली बार मेरी आंखों में सीधा देख रही थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं। बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या सच में तुम किसी की टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ सकते हो? उसकी आवाज धीमी थी पर कांपती हुई। मैं तुम्हें टूटा हुआ नहीं मानता। तुम तो बस अधूरी हो, और मैं अधूरों को पूरा करना जानता हूँ। मैंने उसके हाथ अपने दिल पर रख दिए। उस रात छत पर एक चुप्पी बसी हुई थी। शहर की सारी आवाजें नीचे रह गई थीं, और सिर्फ हम दो लोग ऊपर उस छत पर खामोशी से एक दूसरे की धड़कनों को सुन रहे थे। तुम्हें पता है, ये छत बेच दी गई है। कल से यहाँ कोई और होगा, सानवी ने अचानक कहा। मेरे सीने में कुछ टूट गया। मतलब ये हमारी आखिरी छत की रात है? वो मेरी तरफ मुड़ी और पहली बार उसने अपना सिर मेरी छाती पर टिका दिया। हाँ, आखिरी? पर क्या तुम इस आखिरी रात को हमेशा की तरह जीना चाहोगे? मैंने उसे कसकर बाहों में भर लिया। अगर ये आखिरी है तो मैं चाहता हूँ कि वक्त यहीं थम जाए। बारिश यूं ही गिरती रहे और तुम बस यूं ही मेरे करीब रहो। रात के किसी कोने में वो मेरे कंधे पर सो गई थी। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं, और मैं उसके बालों में अपनी उंगलियों से कहानी लिख रहा था। उसकी नींद भी एक कहानी थी, टूटी मगर खूबसूरत। तभी दूर से एक गाड़ी के हॉर्न ने सन्नाटा तोड़ दिया। सानवी चौंकी और उठकर दूर देखने लगी। वो आ गया। उसने धीरे से कहा, कौन? मेरा दिल एकाएक धड़कने लगा। जिससे मैं भागी थी, जो अब मुझे वापस लेने आया है। मैं हक्का बक्का रह गया। तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया? उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं तुम्हें उस दर्द से दूर रखना चाहती थी जिससे मैं खुद रोज लड़ती हूँ। पर शायद अब बहुत देर हो गई है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। अगर वो तुम्हें दर्द देता है तो मैं तुम्हें उससे बचाऊंगा।
चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पर तभी एक ऊंची आवाज आई, सानवी चलो। बहुत हो गया ये ड्रामा। एक अधेड़ उम्र का आदमी गाड़ी से उतरकर छत की तरफ देख रहा था। सानवी कांपने लगी। मैंने उसका हाथ और कसकर थाम लिया। कौन है ये लड़का? उस आदमी ने गुस्से से पूछा। वो मेरा सब कुछ है और अब मैं कहीं नहीं जा रही। सानवी की आवाज थरथरा रही थी लेकिन मजबूत थी। आदमी गुस्से में छत की ओर बढ़ा, पर तभी मैंने उसके सामने खड़े होकर कहा, अगर सानवी मेरी है तो मैं उसे किसी हाल में तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगा। आदमी ने जेब से पिस्तौल निकाली। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगले पल कुछ ऐसा हुआ जो पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाया। एक गोली चली, पर वो मेरे लिए नहीं थी। सानवी मेरे सामने आ गई और खुद को मेरे लिए ढाल बना लिया। उसकी आंखों में दर्द नहीं, मोहब्बत थी। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा प्यार अमर हो सकता है अगर तुम जिंदा रहो। मैंने उसे अपने हाथों में उठाया। उसकी सांसें टूट रही थीं। पागल हो गई हो क्या? मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैंने तो बस अभी जीना शुरू किया था। सानवी मुस्कुराई, और मैंने मरने से पहले प्यार किया। मेरे लिए यही काफी है। सानवी नहीं, नहीं। वो आखिरी सांस। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। सानवी मेरी बाहों में थी और उसके लहू की गर्मी मेरे सीने को जला रही थी। उसकी सांसें टूट टूट कर आ रही थीं और मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सानवी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कहा था मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन तुमने मुझे ही अकेला छोड़ दिया। मैं उसकी पलकों पर गिरी बूंदों को पोंछता रहा। वो धीमे से मुस्कुराई, तुम्हारी बाहों में मरना मेरे लिए किसी जिंदगी से कम नहीं। उसके शब्दों ने मेरी रूह को चीर दिया। मैंने उसे अपने सीने से और कस लिया, जैसे उसे अपनी धड़कनों से जिंदा रख पाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि ये छत की आखिरी रात हो। मैं चाहता था कि ये हमारी हर रात की शुरुआत हो। सानवी की आंखों में अब हल्की धुंध थी। उसकी हथेलियां मेरी गर्दन के पास थीं, बहुत धीमी, बहुत कमजोर। अगर दोबारा जन्म हुआ तो मैं फिर से इसी छत पर इंतजार करूंगी। तुम्हारा, और सिर्फ तुम्हारा। नहीं, तुम अभी जाओगी नहीं। डॉक्टर, एम्बुलेंस, कोई तो होगा। मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर उंगलियां घिसी, पर बारिश की बूंदों ने सब धुंधला कर रखा था। उस अधेड़ आदमी की आंखों में अब डर था, पछतावा भी शायद। वो पीछे हटने लगा। तुमने मेरी सानवी को मुझसे छीना। मेरी आवाज अब सिर्फ चीख नहीं, बदले की आग बन चुकी थी। मैंने सोचा नहीं था। उसने बड़बड़ाते हुए अपनी पिस्तौल फेंक दी और भागने लगा। पर अब मैं सिर्फ सानवी के पास था। उसकी धड़कनें कम होती जा रही थीं। सानवी, देखो मेरी आंखों में। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत कुछ। वो मुस्कुराई, बहुत हल्की। तो कह दो, क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, हमेशा के लिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना कि अगर तुम नहीं रही तो मैं भी खुद को नहीं देख पाऊंगा। उसने अपनी हथेली से मेरे आंसू पोंछे। तो देखना मत, बस मुझे महसूस करना, अपने दिल में, हर धड़कन में। मैं वहीं रहूंगी। फिर उसकी पलकें धीरे से बंद हो गईं और मेरे सीने पर सन्नाटा फैल गया। कुछ हफ्ते बाद छत अब किसी और की हो चुकी थी, पर मैं रोज वहां जाता था, बिल्कुल उसी जगह जहां वो खड़ी होती थी, जहां बारिश उसके गालों पर गिरती थी और जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली थी।
मैंने उस जगह पर एक छोटी सी बेंच लगवाई थी, साथ ही एक पत्थर की पट्टी जिसमें लिखा था, जहां मोहब्बत आखिरी सांस लेती है वहां से हर किसी की कहानी शुरू होती है। सानवी के नाम हर बारिश में मैं वहां बैठता, आंखें बंद करता और उसे महसूस करता। तुमने कहा था अधूरी हूं और तुम अधूरों को पूरा करना जानते हो, तो अब बताओ तुम्हारा क्या होगा। उसकी आवाज मेरे दिल में गूंजती रहती और मैं जवाब देता, मैं अब अधूरा हूं, पर तुम्हारे नाम का, और शायद यही अधूरापन मेरा इश्क है। कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती। वो छत अब नहीं रही, पर उसकी यादों की बारिश अब भी मेरे दिल में हर रोज गिरती है।